आज हम बात कर रहे हैं 11th क्लास का इंट्रोडक्शन। 11th क्लास पे कितने आपके चैप्टर हैं और क्या उनका वेटेज है, उनका कहाँ कहाँ काम आएगा आपका। तो एक तरीके से आपका क्लास 11th के लिए बात करें अपन, ठीक है। आपकी जो टोटल चैप्टर जो हैं आपकी वो है 14। थ्योरी की बात कर रहे हैं। थ्योरी जो है वो आपकी 70 नंबर की होगी, 70 नंबर, और जो प्रैक्टिकल है वो आपका 30 नंबर का हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आज जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे, थ्योरी की बात करेंगे। थ्योरी की जो आपके हैं उसमें 14 चैप्टर हैं। 14 चैप्टर का क्या क्या वेटेज है और इन चैप्टर में कौन से इम्पोर्टेंट आपके जो 12th क्लास में आपके काम आएंगे उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं, ठीक। चलिए साथ साथ आप उतारते जाओगे इसको। देखिए, पहला जो आपका चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। सेकंड जो चैप्टर है वो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये इसी को हम बोल देते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। थर्ड जो चैप्टर है वो आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एक बार नाम लिख रहा हूँ, इसके क्या क्या इसमें होते हैं आपके सारे बारे में बात करेंगे अपन यहाँ पे। फोर्थ आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। फिफ्थ जो आपका चैप्टर है वो आपका है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में आपकी यहाँ पे मतलब मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। बात करेंगे अपन यहाँ पे मैटर के बारे में, क्योंकि आपका जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसमें आपका मैटर आएगा। तो इसमें जो है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि स्टेट ऑफ मैटर जो है उसमें कौन कौन सी आपकी चीज़ें आएंगी। एक तो आपका यहाँ पे आएगा लिक्विड और एक आएगा आपका गैस, ठीक है। और यहाँ पे सिक्स्थ जो है वो आपका है थर्मो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सेवन्थ जो है वो है इक्विलिब्रियम। एट्थ आपका रेडॉक्स। नाइन्थ आपका हाइड्रोजन। 10th है एस ब्लॉक और 11th है पी ब्लॉक। 12th है आपका GOC, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। 13 जो है वो आपका है हाइड्रोकार्बन, शॉर्ट फॉर्म में HC लिखते हैं इसको। और लास्ट जो चैप्टर है वो आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये आपके 14 चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है वो आपका 5 नंबर का है, दूसरा आपका 6 नंबर का है,
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स 4 नंबर का आपका। केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है वो आपका 5 नंबर का है। और स्टेट ऑफ मैटर 4 नंबर का है। थर्मोडायनेमिक्स 6 नंबर, इक्विलिब्रियम 6 नंबर, रिडॉक्स 3, हाइड्रोजन 3, एस ब्लॉक जो है वो 5 नंबर है आपका, पी ब्लॉक भी 5 नंबर है, जीओसी 7 नंबर की है, हाइड्रोकार्बन 8 नंबर का है और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 3 नंबर का है। मतलब 5, 6, 11, 11 और 4, 11 और 4 15 और 15 और 5 20, 20 और 4 24, 24 और 6 30, यहाँ तक आपके 30 हो गए। और यहाँ पे 6 और 3 9, 9 और 3 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 5 17 और 5 22, 22 और 7 22 और 7 जो हैं वो आपके हो गए 29, 29 और 8 कितने हो गए 29 और 8 जो हैं वो आपके 29 और 8, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आपका हो गया 37 और 37 और 3 40, तो 40 और 30 कितने हो गए 70 हो गए मतलब, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है और इनका ये आपका वेटेज है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि जो चैप्टर आपका मैक्सिमम मार्क्स का है वो चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है। अगर हम बात करें 12th क्लास के लिए, अगर आप अभी से 12th क्लास के लिए मेंटली तैयार हो तो जो चैप्टर इम्पोर्टेंट है वो भी आपके लिए यहाँ पे मायने रखते हैं। पहला जो चैप्टर है वो आपका इम्पोर्टेंट है और मोल कॉन्सेप्ट है इसमें आपका, ये आपका पूछा जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स है, ये आपका 12th क्लास में आता है बिल्कुल, ठीक है। पढ़ने आपको सभी ऐसी बात नहीं है, सारे चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे, पर आपका थोड़ा सा अभी क्लियर हो जाएगी कौन सा चैप्टर कहाँ पे लिंक करता है। जैसे आपका पहला चैप्टर है वो आपका 12th क्लास में है कंसंट्रेशन टर्म्स, और इसमें भी कंसंट्रेशन टर्म है। ये जो पहला चैप्टर है आपका, ये आपका सॉल्यूशन जो चैप्टर है 12th क्लास में उससे कोरिलेट हो कंसंट्रेशन टर्म से, ठीक है। और इलेक्ट्रो में भी इसका काम आएगा, इलेक्ट्रो में फैराडे रूल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो आपका फिजिक्स में है, बिल्कुल फिजिक्स में पूछते हैं इसे, फिजिक्स में आपको बिल्कुल एज इट इज़ आएंगे। यहाँ पे इसके डेरिवेशंस हैं कि एटॉमिक रेडियस है आपका, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। ये आपके 12th क्लास फिज़िक्स में आते हैं, 12th क्लास की फ़िज़िक्स में आते, केमिस्ट्री में नहीं आते। केमिस्ट्री में जो आती हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। क्या आती हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी आपकी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये आपका नॉर्मल है, इसको भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, ये आपका चैप्टर अच्छा है। स्टेट ऑफ मैटर जो है, यहाँ पे आप 2 स्टेट को पढ़ोगे, लिक्विड को और दूसरी आपकी कौन सी गैस। थर्ड जो स्टेट होती है वो आपकी सॉलिड होती है, बिल्कुल। और सॉलिड जो स्टेट है वो आप कहाँ पे पढ़ोगे, या आप पढ़ोगे कहाँ पे 12th क्लास में पहला चैप्टर जो है आपका, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका पी ब्लॉक है ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। पी ब्लॉक यहाँ पे आपका जो है, पी ब्लॉक में आपका 13 to 18 ग्रुप होते हैं, 13 से लेके 18 ग्रुप होते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका जो ग्रुप है वो 13 और 14, ये 2 ग्रुप आपके आते हैं 11th क्लास में। अगर जीओसी की बात करें तो जीओसी में आपकी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है आपकी, डबल स्टार है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब ये जो चैप्टर हैं आपके, मतलब 14 चैप्टर में आप देखोगे तो एक ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है 12th पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आपका 11th वाला है, 12th वाला और 13 वाला, मतलब 1 2 3 और 4।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ोगे तब आपका आ जाएगा, तो सेकंड वाला और लगा लेते हैं। तो 5 चैप्टर जो हैं वो आपके 12th पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इनको आपको करना ही करना है। मतलब डिटेल में आपको डीप स्टडी जितना हो सके उतना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका आज सिंपल सा इंट्रोडक्शन था कि ये आपके 14 चैप्टर है, क्या क्या इसका वेटेज है पर चैप्टर का, और यहाँ पे कौन सी चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग टू 11th क्लास एंड 12th क्लास। 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट आपके, और 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 जो चैप्टर हैं आपके ये इम्पोर्टेंट है। मतलब आपका पहला, सेकंड, 11th, 12th और 13। ये जो आपका 12th और 13 है, ये जो दोनों चैप्टर हैं वो आपके 4 चैप्टर आपके 12th क्लास में आते हैं, वो उससे कोरिलेट होते हैं। जीओसी मतलब बैकग्राउंड है आपका, मतलब एक तरह से है ये नींव है, क्योंकि 4 चैप्टर तभी समझ में आएंगे जब आपको जीओसी समझ में आएगी, नहीं तो ऊपर से जाएगी बिल्कुल 12th क्लास में, मान लो, ठीक है। ये आपका सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, और नेक्स्ट वीडियो से हम पहले चैप्टर की डिटेल स्टडी करेंगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्या है। अगर आप अच्छा लगे अगर वीडियो तो इसको लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।